अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी फैमिली के साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें और इनका ख्याल रखें और इसके साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। अगर आप इस्तात रखते हो तो बजाय किसी दीन फरोश मजहबी पेशवा या किसी कुरानिस्ट को जो वो कहता हो कि मैं कुरान की तालीम करता हूँ, उसकी इशाअत के लिए मुझे चंदे की या पैसे की ज़रूरत है और वो आपसे मांगे, तो ऐसे अशख़ास को चंदा भी और किसी तरह की माली मदद मत करें। ये वो लोग हैं जो दीन फरोश हैं और अल किताब की इशाअत करने वाले बड़े बड़े नाम हैं इसमें। वो बात सच्ची नहीं बताते, क्योंकि सच बता देंगे तो इनकी जो रोज़ी रोटी लगा रखी है दीन फरोशी के, बंद हो जाएगी। लिहाजा ऐसे अशख़ास की तो मदद बिल्कुल भी ना करें। ये हक जो है ये गरीब लोगों का जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, उन गरीब लोगों पर आपने अगर ये चीज़ें खर्च करनी है तो अपने हाथ से उनके पास जाके करें। उसकी एक वजह तो ये है कि आपको दिली खुशी महसूस होगी, दूसरा ये है कि वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनका ख्याल रखें और हर तरह से उनका ख्याल रखें। लिहाजा आज के दौर में अगर इशाअत करनी है दीन की या अल किताब की, जो कहते हैं हम कुरानिस्ट हैं और वो कहते हैं कि हम जी सबसे अच्छी इशाअत कर सकते हैं, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करें और अपना चैनल बनाएं या फेसबुक पे चढ़ा दें या व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगा दें, तो फ्री में मैसेज आता है, लोगों के पास कोई पैसा नहीं लगता। लिहाजा ऐसे लोगों को आप लोगों ने पैसे देने ही नहीं है, चंदा नहीं देना है इन दीन फरोशों को। इन दीन फरोशों का चाहे वो कुरानिस्ट हो या मजहबी पेशवा हो, इनका मुकम्मल बाइकआउट करें। लिहाजा आज के दर्स की जानिब हम बढ़ते हैं। तो आज हम सूरा 29 जो कि सूरतुल अंकबूत है, इसकी आया नंबर 41 और 42 पर बात करेंगे। इन दोनों आयतों में लफ्ज़ बैता और अलबयूती और लबैतुल अनकबूती और मिन दुनिल्लाही जैसे अल्फाज मौजूद हैं। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले हमने जब मरवजा तराजुम को पढ़ा तो कुछ सवालात हमारे सामने आए, वो सवालात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्ताअत रखता हो वो हमारी रहनुमाई कर सकता है। ये तमाम सवालात जो हैं ये बतौर एक स्टूडेंट के हैं जो हम आपसे कर रहे हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है, ये तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। लिहाजा जिसका भी तर्जुमा इनसे मिलता जुलता है, यूँ समझिए कि हमने इस पर सवालात कर लिए, तो उन सब तराजुम पर सवालात हो गए हमारे। तो तर्जुमा मैंने आपसे शेयर कर दिया, स्क्रीन पर देखें। सवाल नंबर 1 है, लिखते हैं जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे रखवाले बना रखे हैं। इस पर सवाल ये है कि इन्होंने मिन दुनिल्लाही का तर्जुमा अल्लाह को छोड़ कर किया है, जबकि तकरीबन तमाम मरवजा तराजुम को लेकर चलने वाले, चाहे वो कुरानी स्कॉलर हों या आम मुतरजमीन हों, इन्होंने अपने तर्जुमा में मिन का तर्जुमा ही नहीं किया और दुनिल्लाही जो कि मदाफ़ और मदाफ़ अलैही हैं, इसमें दूनी के मानी बहुत सो ने छोड़ कर किए हैं। कई मुतरजमीन ने इलावा और कईयों ने सिवा के मानी किए हैं, जबकि अलावा और सिवा मानी तो इल्ला के हैं। असल बात यह है कि इन लोगों को दूनी के मानी ही पता नहीं है, इसी वजह से इन लोगों ने मिन के मानी नहीं किए, जबकि मिन दुनिल्लाही पर हम पहले लेक्चर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर आप उसका तफसीली जायज़ा ले सकते हैं, जबकि इसके मानी हम आगे जाकर आपसे शेयर करते हैं। मुतरजमीन लिखते हैं कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे रखवाले बना रखे हैं। अब देखिए, आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी बना रखे किए जाएं, जबकि बनाना से रिलेटेड तो जाला के मानी है, जबकि इन्होंने अत्ताखज़ु के मानी बनाना कर दिए हैं, जबकि इसके मानी लेना या पकड़ना से रिलेटेड है। सूरा 2 की आया नंबर 1 to 5 में इसके मानी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे है जहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके मानी पकड़ना या लेना से रिलेटेड हैं। लिहाजा हम आगे देखते हैं तो इन्होंने लिखा है इनकी मिसाल मकड़ी सी है। अब आप देखें कि आयत में मौजूद लफ्ज़ कमासली का तर्जुमा मिसाल कर दिया इन लोगों ने, जबकि मिसाल अरबी में
मॉडल को कहा जाता है, जबकि कमसली में काफ हरूफ जारा हरूफ तशबीह है और मसली के मानी मुआजना करना, नुमाइंदगी करना और नकल करना से रिलेटेड है। लेकिन क्या कीजिए, ये मानी तो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने जहाँ भी ऐसे अल्फाज आए हैं वहाँ नीचे मिसाल 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 लिख दिया है, तर्जमा किया ही नहीं। उसकी वजह ये है कि जो पहला तर्जमा हुआ था वो फ़ारसी तर्जमे से हुआ था। जब पहले तर्जमे वाले ने मिसाल लिख दिया तो पीछे जो भी लोग आए तर्जमा करने उन्होंने मिसाल 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 लिख दिया। ये तौफीक ना हुई कि चलो इस पे ही रिसर्च करके देख लें कि इसके मानी क्या क्या बनते हैं। लिहाजा इसके मानी मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इसके मानी है मुआजना करना, नुमाइंदगी करना और नकल करना से रिलेटेड। अगला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है अल-अनकबूती। अल के साथ ये मारफा है। अल हमें बता रहा है कि ये मकड़ी नहीं है। इसके मानी भंवर, घुमन घेरी, घुन चक्कर के हैं। अगर सादा अल्फाज में मैं आपसे इसके मानी शेयर करूं तो गर्दाब, चक्करबाजी, नौसरबाजी को अनकबूत कहा जाता है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और खुली बात है कि तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है, काश ये लोग जानते। अब देखें, ये यहाँ तर्जुमे में लिखा है कि सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का, लेकिन ऐसा नहीं है। मकड़ी अगर अपना जाला बुनती है, जिसको ये यहाँ पे ये उसका जाला ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो घर है उसका, तो वो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो बनाती है मकड़ी उसको, तो वो अपना मकसद पूरा कर रहा होता है। मिसाल वो खाने के लिए किसी शिकार आ जाए उसमें, उसके लिए बनाती है, तो जो शिकार जिस शिकार के मकसद के लिए उसने बनाया होता है, वो शिकार जब उसमें फंसता है तो निकल नहीं पाता, वो निकल नहीं पाता है। लिहाजा कमज़ोर नहीं है वो जाला जो मकड़ी बुनती है, या मकड़ी का घर उसको आप कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं जी वो किसी का पाँव आ जाएगा तो टूट जाएगा, या कोई भारी चीज़ उस पर गिरे वो टूट जाएगा, तो भाई साहब मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आपका घर है, अगर उस पर कोई बम मार दे या कोई वज़नी 1 टन की चीज़ फेंक दे उस पे, तो आपके घर का रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा मकड़ी का जो आपने यहाँ तर्जुमे में लिखा है घर कमज़ोर है, आपका घर उससे भी कमज़ोर साबित हो जाएगा। लिहाजा आयत के आखिर में इन्होंने जो तर्जमा लिखा है वो यूँ है कि ये लोग जानते हैं, काश के ये लोग जानते। अब देखें, इसको पढ़कर मालूम हो रहा है कि बात किसी जानकारी की जा रही है। काश ये लोग जानते, तो ये लोग जो हैं काश क्या जानते, यानी कि वो जान नहीं रहे हैं। तो जो वो नहीं जान रहे हम जानने की कोशिश करेंगे, देखिए हम कहाँ तक जान पाते हैं। तो हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं ये जानने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 29 है, इसकी आयत नंबर 41। अब देखें, आया का हम तर्जमा करने से पहले पिछली दोनों आयतें उनको जब देखा तो उसकी कंटिन्यूशन में ये आयत थी, उनको मद्देनज़र रख के इसका तर्जमा करेंगे। लिहाजा इस आयत के तर्जमा से पहले मैंने उन आयत का जो निचोड़ निकल रहा था वो इसके शुरू में लिख दिया है तर्जुमा में। आप देखें मैंने नंबर भी वहाँ डाला हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रख के हम इसको देखते हैं। तो आया का मतन कुछ यूँ है, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अपने नफ्स पर अंधेरा करने वाले जिन लोगों ने शर अंगेज़ सरपरस्तों की नुमाइंदगी की, उन्होंने लिया कायनात के क्रिएटर को अदना हैसियत से। यहाँ अल्लाह के मैंने कायनात के क्रिएटर किया है, जबकि अल्लाह के मानी कानून के भी हैं। यहाँ मानी कानून के भी ले सकते हैं जो राइज है कायनात में, उससे रिलेटेड ले सकते हैं मानी। लिहाजा तर्जुमा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अपने नफ्स पर अंधेरा करने वाले जिन लोगों ने शर अंगेज सरपरस्तों की नुमाइंदगी की, उन्होंने लिया कायनात के क्रिएटर को अदना हैसियत से या सानवी हैसियत से। जब उन्होंने अल्लाह की हैसियत सानवी देकर दूसरे शरंगेज सरपरस्तों को पकड़ा, तो फिर क्या हुआ वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है कुछ यूँ कह करके, कमासलिल अनकबूती तखज़त बैता, जैसा कि भंवर या घुनचक्कर या नौसरबाज या चक्करबाज की नुमाइंदा जमात ने अपने नफ्स पर एक मंशूर को पकड़ा। अब आप देखें कि मैंने
पिछली पिछली आयतें जो उनको मद्देनज़र रख के तर्जुमा कर रहा हूँ। अब आप देखें कि भंवर, घुन चक्कर, नौसरबाज या चक्करबाज की नुमाइंदा जमात ने अपने नफ्स पर एक मंशूर को पकड़ा। अब नौसरबाज जो है वो एक दस्तूर को पकड़े हुए जिसको लेकर ये नौसरबाजी करते हैं या चक्करबाजी करते हैं। तो ये जो है ये इनके नफ्स पर वो नक्श है। मिसाल के तौर पे अलकिताब के मद्दे मुकाबिल जो मंशूर ये लेके घूम रहे हैं दीनी नुक्ता नज़र से, वो क्या है? नौसरबाजी ही तो है, वो चक्करबाजी ही तो है, वो भंवर ही तो है, घुन चक्कर ही तो है वो, और क्या है जिसमें ये लोगों को जकड़ते हैं। लेकिन जो अलकिताब पे आ जाता है वो इसको तोड़ देता है, वो इसके जो इनका मंशूर है उससे निकल जाता है बाहर। लिहाजा हम मजीद आया के अगले हिस्से को देखते हैं। तो इसमें लिखा है व इन्ना औहानल बयूती लबैतुल अनकबूत, और हकीकतन बहुत ही कमज़ोर मंशूर या किताबों में मौजूद हुक्म यकीनन चक्करबाजी या नौसरबाजी या घुन चक्कर या भंवर का मंशूर है। यानी वो जो किताबों में जो मंशूर है या इनकी किताबों में जो हुक्म है या मंशूर है वो चक्करबाजी का मंशूर है। लिहाजा उससे बचना है। नौसरबाजी का मंशूर है, घुन चक्कर है वो भंवर है, इससे बचना है हमने। मज़ीद हम आया के आखिरी हिस्से में देखते हैं तो लौ कानू यालमून, अगर वो इल्म रखते होते तो उनको पता होता कि ये मंशूर जो है बहुत ही कमज़ोर हैं। वो इनकी किताबों में मौजूद जो हुक्म है वो बहुत ही कमज़ोर हैं, और चक्करबाजी, नौसरबाजी और घुन चक्कर और जो है वो भंवर पर मुश्तमिल है जिसमें घूमता ही रहे बंदा। लिहाजा ये इस आया की अंडरस्टैंडिंग थी। इसका तर्जुमा भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तर्जुमा कुछ यूँ होगा, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अपने नफ्स पर अंधेरा करने वाले जिन लोगों ने शर अंगेज़ सरपरस्तों की नुमाइंदगी की, उन्होंने लिया कायनात के क्रिएटर को अदना हैसियत से। आया का अगला हिस्सा जो है उसमें है कमासले अनकबूत इत्तख़ज़त बैता, जैसा कि भंवर या घुन चक्कर या नौसरबाज या चक्करबाज की नुमाइंदा जमात ने अपने नफ्स पर एक मंशूर को पकड़ा। अब देखिए मंशूर नफ्स पर लिया जाता है। लिहाजा हम आया के आखिरी हिस्से की जानब बढ़ते हैं तो उसमें है व इन्ना औहानल बयूती लबैतुल अनकबूत, और हकीकतन बहुत ही कमज़ोर मंशूर या किताबों में मौजूद हुक्म यकीनन चक्करबाजी या नौसरबाजी या घुन चक्कर या भंवर का मंशूर है। लौकानु यालमून, अगर वो इल्म रखते होते तो ये चक्करबाजी, घुन चक्कर, नौसरबाजी, चालबाजी वगैरह का इनको पता होता कि ये जो इनकी किताबों में मंशूर है वो इस पर मुश्तमिल है और बहुत ही कमज़ोर मंशूर है। हम अगली आया की जानब बढ़ते हैं तो सूरह 29 की 41 है, उसमें है जी इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै, हकीकतन अल्लाह वो जानता है जो वो किसी चीज़ को पुकारते या किसी चीज़ की दावत देते हैं अल्लाह की वैल्यू कम करने से या अल्लाह की सानवी हैसियत से, यानी अल्लाह को सानवी हैसियत से रखते हैं या अल्लाह की वैल्यू गिरा देते हैं, और इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी चीज़ जो है जिसकी वो दावत देते हैं या जिसको पुकारते हैं उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, तो फिर उसको पुकारते या उसकी दावत देते हैं। जो अल्लाह है उसको सेकंड हैसियत पे रखते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ किया हुआ है, आपके सामने ही है। लिहाजा हम आया के आखिरी हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वाहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बहुत ही प्यारा फ़लसफ़ा देने वाला है। इसमें हुआ की ज़मीर जो है वो अल्लाह की तरफ लौट रही है, तो हम देखते हैं और वो बहुत ही प्यारा फ़लसफ़ा देने वाला है। हकीम का मतलब होता है फ़लसफ़ा देने वाला। तो ये इन दोनों आयतों का जो अंडरस्टैंडिंग थी हमने आपसे शेयर की है। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं, और वो दोस्त जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो
اگر مرضی ہے تو کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری پوسٹیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ لہٰذا آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔